आसन लगाने की विधि के बाद आसन पर बैठने की विधि का वर्णन। जिस आसन पर क्रमशः कुश, मृगशाला और वस्त्र बिछाया हुआ है, उस बिछाए हुए आसन पर सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसन से सुखपूर्वक बैठ सके, उस आसन से बैठ जाना चाहिए। आसन के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी आसन से बैठे उसी में लगातार 3 घंटे तक बैठा रहे, उतने समय तक इधर उधर हिले डुले नहीं। ऐसा बैठने का अभ्यास सिद्ध होने से मन और प्राण स्वतः स्वाभाविक शांत अर्थात चंचलता रहित हो जाते हैं। कारण कि मन की चंचलता शरीर को स्थिर नहीं होने देती और शरीर की चंचलता, क्रिया प्रवणता मन को स्थिर नहीं होने देती। इसलिए ध्यान के समय शरीर का स्थिर रहना बहुत आवश्यक है। आसन पर बैठने के समय चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं बस में रहनी चाहिए। व्यवहार के समय भी शरीर, मन, इंद्रियों आदि की क्रियाओं पर अपना अधिकार रहना चाहिए। कारण कि व्यवहार काल में चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं बस में नहीं होंगी तो ध्यान के समय भी वे क्रियाएं जल्दी बस में नहीं हो सकेंगी। अतः व्यवहार काल में भी चित्त आदि की क्रियाओं को बस में रखना आवश्यक है। तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरह से संयत होना चाहिए। एकाग्रम मनः कृत्वा, मन को एकाग्र करे अर्थात मन में संसार के चिंतन को बिल्कुल मिटा दे। इसके लिए ऐसा विचार करे कि अब मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हूँ। यदि इस समय मैं संसार का चिंतन करूँगा तो अभी संसार का काम तो होगा नहीं और संसार का चिंतन होने से परमात्मा का चिंतन, ध्यान भी नहीं होगा। इस तरह दोनों ओर से मैं रीता रह जाऊँगा और ध्यान का समय बीत जाएगा। इसलिए इस समय मेरे को संसार का चिंतन नहीं करना है, प्रत्युत मन को केवल परमात्मा में ही लगाना है। ऐसा दृढ़ निश्चय करके बैठ जाए। ऐसा दृढ़ निश्चय करने पर भी संसार की कोई बात याद आ जाए तो यही समझे कि यह चिंतन मेरा किया हुआ नहीं है, किंतु अपने आप आया हुआ है। जो चिंतन अपने आप आता है उसको हम पकड़े नहीं, अर्थात न तो उसका अनुमोदन करें और न उसका विरोध ही करें। ऐसा करने पर वह चिंतन अपने आप निर्जीव होकर नष्ट हो जाएगा, अर्थात जैसे आया वैसे चला जाएगा, क्योंकि जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है। यह नियम है। जैसे संसार में बहुत से अच्छे मंदे कार्य होते रहते हैं, पर उनके साथ हम अपना संबंध नहीं जोड़ते तो उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, अर्थात हमें उसका पुण्य पाप नहीं लगता है। ऐसे ही अपने आप आने वाले चिंतन के साथ हम संबंध नहीं जोड़ेंगे तो उस चिंतन का हमारे पर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ हमारा मन नहीं चिपकेगा। जब मन नहीं चिपकेगा तो वह स्वतः एकाग्र शांत हो जाएगा। साधक अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही ध्यान योग का अभ्यास करे। सांसारिक पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश, प्रतिष्ठा, सुख, सुविधा आदि का उद्देश्य रखना अर्थात इनकी कामना रखना ही अंतःकरण की अशुद्धि है और सांसारिक पदार्थ आदि की प्राप्ति का उद्देश्य कामना न रखकर केवल परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रखना ही अंतःकरण की शुद्धि है। रिद्धि सिद्धि आदि की प्राप्ति के लिए और दूसरों को दिखाने के लिए भी योग का अभ्यास किया जा सकता है, पर उनसे अंतःकरण की शुद्धि हो जाए ऐसी बात नहीं है। योग एक शक्ति है जिसको सांसारिक भोगों की प्राप्ति में लगा दे तो भोग, सिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति में लगा दें तो परमात्म प्राप्ति में सहायक बन जाएगी।
काय नाम शरीर मात्र का है, तथापि यहाँ कमर से लेकर गले तक के भाग को काय नाम से कहा गया है। शिर नाम ऊपर के भाग का अर्थात मस्तिष्क का है और ग्रीवा नाम मस्तिष्क और काया के बीच के भाग का है। ध्यान के समय ये काया, सिर और ग्रीवा सम सीधे रहें, अर्थात रीढ़ की जो हड्डी है उसकी सब गांठें सीधे भाग में रहें और उसी सीधे भाग में मस्तक तथा ग्रीवा रहे। तात्पर्य यह है कि काया, सिर और ग्रीवा ये तीनों एक सूत्र में अचल रहें, कारण कि इन तीनों के आगे झुकने से नींद आती है, पीछे झुकने से जड़ता आती है और दाएं बाएं झुकने से चंचलता आती है। इसलिए न आगे झुके, न पीछे झुके और न दाएं बाएं ही झुके, दंड की समान सरल सीधा बैठा रहे। सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, आरोग्य की दृष्टि से वे सभी ध्यान योग में सहायक हैं, परंतु साधक जिस भी आसन पर बैठे उसमें काया, सिर और ग्रीवा को सीधे समता में रखे। तात्पर्य यह है कि साधक चाहे किसी भी आसन से बैठे, पर काया, सिर और ग्रीवा एक सूत्र में ही रहने चाहिए, क्योंकि इनके एक सूत्र में रहने से मन बहुत जल्दी शांत और स्थिर हो जाता है। आसन पर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे तो उठकर थोड़ी देर इधर उधर घूम ले, फिर स्थिरता से बैठ जाए और यह भावना बना ले कि अब मेरे को उठना ही नहीं है, इधर उधर झुकना नहीं है, केवल स्थिर और सीधे बैठकर ध्यान करना है। दसों दिशाओं में कहीं भी देखे नहीं, क्योंकि इधर उधर देखने के लिए जब ग्रीवा हिलेगी तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा। अतः ग्रीवा को स्थिर रखे, अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता रहे, अर्थात अपने नेत्रों को अधमुदे रखे, कारण कि नेत्र मूंद लेने से नींद आने की संभावना रहती है और नेत्र खुले रखने से सामने दृश्य दिखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यान में विक्षेप होने की संभावना रहती है। नासिका के अग्रभाग को देखना मुख्य नहीं है, प्रत्युत मन को एकाग्र करना मुख्य है। आसन पर बैठने के बाद शरीर, इंद्रियां, मन आदि की कोई भी और किसी भी प्रकार की क्रिया न हो, केवल पत्थर की मूर की तरह बैठा रहे। इस प्रकार एक आसन से कम 3 घंटे स्थिर बैठे रहने का अभ्यास हो जाएगा तो उस आसन पर उसकी विजय हो जाएगी, अर्थात वह जितासन हो जाएगा।